हेलो फ्रेंड्स, आज हम पांचवी कक्षा हिंदी फुलवारी इस पुस्तक से रहीम के दोहे ये पाठ सीखने वाले हैं। सैकड़ों साल पुरानी बात है। एक निर्धन ब्राह्मण मतलब गरीब ब्राह्मण एक नवाब के दरवाजे पर आया। नवाब मतलब राजा, और दरबान से बोला कि नवाब से कहो कि उनका साढ़ू आया है। नवाब से कहो कि उनका साढ़ू आया है। साढ़ू मतलब पत्नी की बहन जो होती है ना, उनका पति होता है, उसको साढ़ू बोलते हैं। तो नवाब के पास जब यह समाचार पहुंचा तो उन्होंने आदर के साथ उस निर्धन ब्राह्मण को बुलाकर अपने पास बिठाया। किसी ने उनसे पूछा, यह भटेहाल आदमी आपका साढ़ू कैसे हुआ? रहीम ने जवाब दिया, संपत्ति और विपत्ति दोनों बहनें हैं। संपत्ति और विपत्ति दो बहनें हैं। पहली मेरे घर में है और दूसरी इनके घर में है। मतलब संपत्ति मेरे घर में है और विपत्ति आपदा ये उनके घर में है। फिर ये हमारे साढ़ू ही तो है। इसके बाद नवाब ने ब्राह्मण को एक घोड़ा और धन दौलत देकर विदा किया। जानते हो यह नवाब कौन था? सुप्रसिद्ध कवि रहीम। कौन था? रहीम। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। उनका जन्म 17 दिसंबर 1556 को हुआ, लाहौर में हुआ, और उनके पिता बैरम खां हुमायूं के विश्वासपात्र और सेनापति थे। रहीम 4 वर्ष के थे कि उनके पिता का देहांत हो गया। उस समय अकबर लाहौर की राजगद्दी पर थे और उन्हीं की देखरेख में नन्हे रहीम का पालन पोषण हुआ। रहीम की शिक्षा दीक्षा शाही तरीके से हुई। पढ़ाई लिखाई से लेकर युद्ध कौशल तक हर चीज में उन्होंने दक्षता प्राप्त की। अब्दुल रहीम ने सेनापति के रूप में पहली लड़ाई 16 वर्ष की आयु में गुजरात में लड़ी। उसमें विजय होने के बाद उन्हें सम्राट अकबर से खान खाना की उपाधि मिली। किंतु वे तलवार के सिपाही अब्दुल रहीम ही नहीं, कलम के सिपाही रहीम भी थे। उन्हें अरबी, फारसी, तुर्की, हिंदी और संस्कृत इन भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। वे फ्रेंच और अंग्रेजी को भी जानते थे। यूरोपीय देशों से पत्र व्यवहार करने के लिए राज दरबार में उन्हीं की सहायता ली जाती थी। रहीम ने अपनी रचनाएं अवधी, ब्रज और खड़ी बोली में लिखी थी। फारसी में भी उनकी कई रचनाएं मिलती हैं। रहीम का रहन सहन राजसी घरानों वाला था। वे स्वयं तो अच्छे कवि थे ही, दूसरे कवियों को लिए भी उनके मन में बहुत सम्मान था। वे समय समय पर विद्वानों, फकीरों आदि की सहायता किया करते थे। उनकी उदारता और दानशीलता के अनेक किस्से प्रसिद्ध हैं। मतलब किसी ने भी कुछ मांगा हो और उन्होंने ना दिया हो, ऐसे कभी नहीं हुआ। लड़ाई के मैदान में और राजसी कामकाज करते हुए उन्होंने जीवन के विविध रूप देखे। इन सब का निचोड़ उन्होंने अपनी रचनाओं में बहुत सुंदर ढंग से उंडेल दिया। तलवार और कलम के इस सिपाही की मृत्यु दिल्ली में सन 1627 में हुई। रहीम की कब्र दिल्ली में हुमायूं के मकबरे के पास मौजूद है। रहीम के दोहे हर काल में हर जगह लोकप्रिय रहेंगे, क्योंकि उन दोहों में दुनियादारी की बातें हैं, आम आदमी की समस्याएं हैं, सूझबूझ की बातें हैं। तो हम कुछ दोहे सुनाकर आपको दिखाते हैं। जो बड़ेन को लघु कहे, नहीं रहीम घटी जाही। गिरिधर मुरलीधर कहे, कछु कुछ दुख मानत नाही। कही रहीम संपत्ति संगे, बनत बहुत बहुरीत। विपत्ति कसौती जे कसे, तेहि साचे मीत।
चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ न चाहिए वे साहन के साह। दोनों रहीमन एक से, ज्यों बोलत नाही, जान परत है काक पिक, ऋतु बसंत के माही। नात नेह दूर भली, लो रहीम जिय जानी, निकट निरादर होत है, जो गढ़ही को पानी। पावस देखी रहीम मन, कोयल साधे मौन, अब दादुर बक्ता भय, हमको पूछत कौन। बड़े बड़ाई ना करें, बड़ों न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहें, लाख टका मेरो मोल। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को, मथेन माखन होए। तो ऐसे इस दोहे में दुनियादारी की बातें हैं, आम आदमी की समस्याएं हैं, सूझबूझ की बातें हैं। रहीमन उजली प्रकृत को, नहीं नीच को संग, करिया बासन कर गहे, कालिख लागत अंग। रहीमन खोटी आदि की, सो परिणाम लखाए, जैसे दीपक तम बखे, कज्जल वमन कराए। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। जे गरीब पर हित करें, ते रहीम बड़ लोग, कहाँ सुदामा बापुरो, कृष्ण मिताई जोग। तो ये दोहे बहुत ही अच्छे थे। तो अब्दुल रहीम तलवार के सिपाही ही नहीं, कलम के सिपाही भी थे। तो ये पाठ यहीं पे ख़त्म हुआ। थैंक यू।